Hello students, so today we will start our new topic recording of banking transactions। तो कई बार हम बैंक में ट्रांजेक्शन करते हैं। हर बिजनेसमैन का बैंक के अंदर अकाउंट होता है। हर बिजनेसमैन बैंक से पैसा लेता है, देता है। तो बेटा कई तरह की ट्रांजेक्शन्स होती हैं बैंकिंग की। फ़िलहाल जो हमारे पास कॉमन ट्रांजेक्शन है वो हम करेंगे। ये जनरल एंट्री आपको ऑन टिप्स होनी चाहिए। ये ऑलमोस्ट 14-15 जनरल एंट्रीज़ हैं। तो बेटा अगर ये आपको आ गई तो आपके 4 to 5 मार्क्स की गारंटी है। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो 4 to 5 मार्क्स आप इजीली कर लोगे। सिर्फ आपको जनरल एंट्री अच्छे से याद करनी है, ऑन टिप्स रखनी है। इसको आप प्रैक्टिस करना, लिख लिख के, याद करके दोबारा फिर लिख के। फर्स्ट है व्हेन कैश इज़ डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बेटा आप कई बार ना अपने अकाउंट के अंदर पैसा जमा करवाते हैं। तो बैंक अकाउंट जो है वो पर्सनल अकाउंट है ना, और कैश अकाउंट जो है ये रियल अकाउंट है। अब बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, अमाउंट डिपॉजिट कहाँ पे हो रहा है? बैंक में। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। 2 कैश अकाउंट रियल अकाउंट है। कैश आपके हाथ से जा रहा है ना, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। ये जनरल एंट्री बेटा बनेगी इसकी। सेकंड है व्हेन कैश इज़ विड्रॉन फ्रॉम द बैंक। जब बैंक से आप कैश निकलवा लेते हो तो बेटा आपके पास क्या आएगा? कैश। कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन। बैंक अकाउंट आपका पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। बैंक आपको पैसे दे रहा है यानी कि बैंक अकाउंट आपका कम हो गया। सेकेंड एंट्री होगी ये। उसके बाद आती है बेटा थर्ड। नेक्स्ट है कई बार ना आपका कस्टमर आपको चेक दे देता है, ड्राफ्ट दे देता है। पेमेंट की बजाय आपको चेक या ड्राफ्ट दे देता है। तो व्हेन चेक एंड ड्राफ्ट रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर, कस्टमर से रिसीव हुआ और आपने उसी दिन बैंक में जमा करवा दिया। कभी भी जो चेक है ना वो कैश में कन्वर्ट करवाने के लिए आपको बैंक में जाना ही होगा, उसके बिना वो कैश में कन्वर्ट नहीं होगा। तो आपने सेम डे अगर डिपॉजिट करवा दिया तो उसकी एंट्री होगी डेबिट द रिसीवर। आपका बैंक जो है वो चेक रिसीव कर रहा है, एंड क्रेडिट द गिवर। जो कस्टमर है जिसने पैसे दिए थे उसका पर्सनल अकाउंट यानी कि उसका नेम यहाँ पे आ जाएगा। ये सिंपल एंट्री है। ये आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा यानी कि एक तरह से बैंक के पास वो चेक चला गया और कस्टमर पर्सनल अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि वो कस्टमर ने आपको पैसा दिया था। उसके बाद फोर्थ सेम केस है, इसमें थोड़ा सा चेंज है। अगर आप सेम डे डिपॉजिट नहीं करवाते तो क्या होगा? नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, इसी का नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन चेक ड्राफ्ट रिसीव जो कस्टमर से हुआ आर नॉट सेंड टू बैंक ऑन द सेम डे। फॉर एग्जाम्पल मान लो 4 बजे किसी ने हमें चेक दे दिया, तो बेटा हम क्या करेंगे? 4 PM को अगर चेक दे दिया, बैंक तो बंद हो जाते हैं, तो सेम डे हम डिपॉजिट नहीं करवाते। कई बार हम मिस कर देते हैं, भूल जाते हैं, या ज़्यादा बिजी स्केड्यूल है हमारे बिज़नेस का, तो भी हम कई बार चेक जो है डिले कर देते हैं। तो इस केस में क्या करेंगे? अब एक बात बताओ, चेक उस पर्सन ने आपको दे दिया 4 बजे, वो चेक आपके पास है ना, तो उसे बोलते हैं चेक इन हैंड। ठीक है, क्या बोलते हैं? चेक इन हैंड। तो वो उसकी जनरल एंट्री देखते क्या होगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेबिट द रिसीवर है ना, पर्सनल अकाउंट है, चेक भी पर्सनल अकाउंट होता है, तो हमारे हाथ में है अभी चेक। टू क्रेडिट द गिवर कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट। सेम एंट्री है, बैंक की जगह जो है चेक इन हैंड आ गया बेटा। अब अगर ये चेक जब आप बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं यानी कि ऑन द डेट, जब भी आप डिपॉजिट करवाएंगे अगले दिन करवाओ चाहे जब मर्जी कराओ, व्हेन अबव चेक और ड्राफ्ट एटसेट्रा आर सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। कलेक्शन के लिए आपने मतलब कि बैंक में आपने डिपॉजिट करवा दिया, तो बेटा जो आपका चेक इन हैंड था अब तो नहीं रहा ना, तो ये जो है क्रेडिट हो जाएगा। अब बैंक डेबिट होगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, या समझ लो बैंक में डेबिट होगा। डेबिट द रिसीवर, अब बैंक रिसीव कर रहा है, और क्रेडिट द गिवर, हम चेक इन हैंड बैंक को दे रहे हैं। तो ये एंट्री बन जाएगी बेटा इसकी। यहाँ तक ये सिंपल है। कई बार क्या होता है, कस्टमर जो है ना डायरेक्टली हमारे अकाउंट में डिपॉजिट करवा देता है। जैसे आजकल एक स्कीम चली है, ज़्यादातर जो है फ्रॉम लास्ट 4 ईयर्स जो है डिजिटल मार्केटिंग ज़्यादा फेमस हो गई है, तो लोग डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा देते हैं और आपको जो है मैसेज आ जाता है, लाइक पेटीएम, भीम ऐप या अदर जो फ़ोन पे, कई तरह की ऐप्स आती हैं। ऐसे ही बैंक्स की पर्सनल ऐप भी है, पंजाब नेशनल बैंक की अपनी ऐप है, SBI की अपनी है, प्राइवेट बैंक्स की अपनी है। तो बेटा ये बैंक्स की ऐप्स होती हैं, तो कस्टमर ना कई बार डायरेक्टली आपके अकाउंट में डिपॉजिट करवा देता है। ठीक है ना, तो उसकी एंट्री सिंपल होती है, वही चेक वाली। बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर, बैंक ही तो रिसीव कर रहा है, बैंक पर्सनल अकाउंट होता है, टू क्रेडिट द गिवर। तो सेम एंट्री होगी कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट, जो पहली एंट्री हुई थी जब चेक वाली हम सेम डे डिपॉजिट करवाते हैं, तो सेम एंट्री हो जाती है।
कई बार क्या होता है बेटा, जो ये चेक होता है ना, मान लो ये वाला केस है चेक वाला, इससे पहले वाला केस है सिंपल केस जिसके अंदर ये एंट्री होती है। तो मान लो आपको 50,000 का चेक दिया कस्टमर ने, ठीक है, लेकिन जब आप चेक को कैश करवाने गए ना, तो बैंक ने क्या किया, चेक किया सामने वाले का अमाउंट। बैंक ने कहा कि ये तो पैसे है ही नहीं उसके अकाउंट में, तो मैं मान लो उसके अकाउंट में 49,999 ही है, 1 रुपये क्यों ना कम हो, जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ। तो बैंक क्या करता है, उसे डिसऑनर कर देता है, बाउंस हो जाता है चेक। क्या होता है, बाउंस, यानी कि उस पर्सन के अकाउंट में इतना पैसा नहीं है, सफिशिएंट पैसा नहीं है कि वो आपको पैसा दे सके, आपका अमाउंट पे कर सके। तो जो चेक होता है ना वो डिसऑनर हो जाता है, इसको बोलते हैं बाउंस होना। तो बेटा बाउंस हो रहा है जब चेक, तो बैंक अकाउंट जब डेबिट हो रहा था, कस्टमर पर्सनल क्रेडिट हो रहा था, तो बाउंस होगा तो आप किसको पकड़ोगे, उस कस्टमर को ही पकड़ोगे ना। तो एंट्री रिवर्स हो जाती है बेटा इसके अंदर, कस्टमर पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, वो चेक रिसीव करेगा दोबारा हमारे से, हम उसको चेक वापस कर देंगे और बैंक जो है क्रेडिट हो जाएगा। ये एंट्री याद रखना, ये एंट्री रिवर्स हो जाती है, वो सिंपल एंट्री, ये चीज़ आपको याद रखनी है जब चेक बाउंस होता है, डिसऑनर होता है। नेक्स्ट केस है बेटा, व्हेन चेक इज़ रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम। हमने लास्ट वीडियो के अंदर कुछ एंट्रीज देखी थी, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट, है ना। अगर चेक सेम डे डिपॉजिट करवाते हो, मान लो एक पर्सन को आपने प्रोडक्ट सेल किए, ठीक है, आपने उनको डिस्काउंट भी दिया, उस पर्सन ने आपको चेक दिया और आपने चेक जो है बैंक में सेम डे डिपॉजिट करवा दिया। जब सेम डे डिपॉजिट करवाते हैं तो ओरिजिनल एंट्री होती थी ये, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट, अभी हमने की है। अगर आप उसको डिस्काउंट दे रहे हो तो डिस्काउंट को डेबिट कर देंगे। पेमेंट के टाइम जब आप पेमेंट रिसीव करते हो तो डिस्काउंट आप अलाउ करते हो, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट। बेटा लेकिन अगर ये जो चेक था अगर वो डिसऑनर हो जाए, यानी कि पर्सन के अकाउंट में इतने पैसे ही नहीं है कि जितने का वो सामान लेके गया और जितने का उसने चेक दिया वो अमाउंट है ही नहीं उसके अकाउंट में, तो बेटा फिर वो चेक तो डिसऑनर होगा ना। तो जो डिस्काउंट आपने दिया था वो भी तो वापस लोगे ना। डिस्काउंट तो आप तब अलाउ करते हो जब कैश में पेमेंट रिसीव होती है या चेक रिसीव होता है, तो जब उसके अकाउंट में पैसे ही नहीं है तो डिस्काउंट भी वापस नहीं लोगे, तो एंट्री जो है रिवर्स हो जाएगी बच्चे। कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट भी क्रेडिट हो जाएगा, और डिस्काउंट अलाउड ओनली इस केस के अंदर क्रेडिट होता है, डिस्काउंट अलाउड कभी भी क्रेडिट नहीं होता, ये डिसऑनर के केस में क्रेडिट होता है। तो ये जनरल एंट्री आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन पेमेंट इज़ मेड बाय चेक। अब बेटा यहाँ तक तो हम पेमेंट रिसीव कर रहे थे, कई बार हमें पेमेंट करनी होती है चेक से, ठीक है। तो अगर हम चेक लिखेंगे तो किसी पर्सन के नेम पे ही लिखेंगे, किसी कंपनी के नेम पे लिखेंगे, तो सब वो पर्सनल अकाउंट ही होते हैं। तो डेबिट द रिसीवर, तो यहाँ पे पर्सनल अकाउंट डेबिट होगा जो भी पर्सन है जिसको हम पैसे दे रहे हैं, टू बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, बिकॉज बैंक अकाउंट चेक जो जाता है वो बैंक के थ्रू ही जाता है, और बैंक अकाउंट जो है हमारा पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ओके, उसके बाद कई बार क्या होता है हम एक्सपेंसेस जो है वो चेक से पे करते हैं, जैसे सैलरी दे दी हमने एम्प्लॉयज़ को, है ना, कमीशन दे दी किसी को, इलेक्ट्रिसिटी बिल कर दिया पे। आजकल तो ऑनलाइन होता है लेकिन बड़ी बड़ी कंपनीज जो है चेक से देती हैं, आज भी छोटी कंपनीज भी देती हैं, छोटे बिजनेसेस भी देती हैं। तो कोई भी एक्सपेंस हो रिलेटेड टू बिजनेस, एंट्री होगी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि ये तो है नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और ये है पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर, बैंक पे कर रहा है यानी कि चेक दे रहे हैं हम। कई बार क्या होता है हम कैश विड्रॉ करते हैं बैंक से पर्सनल यूज़ के लिए, तो पर्सनल यूज़ तो हमेशा ड्राइंग होता है और ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होता है। पहले एंट्री थी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन अब आएगी बैंक अकाउंट, बिकॉज जो है बैंक से निकाला है तो बैंक का बैलेंस कम हो रहा है, क्रेडिट द गिवर यहाँ पे बैंक है। तो ये एंट्री आपको याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास 2-3 एंट्रीज और रह गई हैं, वो करते हैं। अब बेटा कई बार क्या होता है, मान लो आपने बैंक से कोई लोन लिया, छोटा मोटा ओवरड्राफ्ट लिया, तो बैंक उस पर इंटरेस्ट चार्ज करता है, तो चार्ज हमारे लिए हमेशा एक्सपेंस होते हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो वो हमेशा आपके ना अकाउंट से अपने आप डिडक्ट हो जाते हैं। कभी आप अपने घर पे पासबुक चेक करना, तो अगर आपने मान लो कोई छोटा मोटा लोन लिया है तो अपने आप इंटरेस्ट डिडक्ट हो जाता है, कोई EMI है आपकी, तो बैंक आएगा बेटा, कैश नहीं आएगा, बिकॉज हमने कैश में कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना, आपके बैंक अकाउंट में से ऑलरेडी डिडक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो बैंक से डिडक्ट हो गया, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, नॉमिनल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट। उसके बाद क्या होता है बेटा, आपका जो मनी जो है, अमाउंट जो है डिपॉजिट होता है, लाइक आपने सिंपल डिपॉजिट करवाया, सेविंग अकाउंट है आपका, आपकी FD है, RD है, फिक्स डिपॉजिट है, रेकरिंग डिपॉजिट है, कुछ भी है, तो बैंक उस पर इंटरेस्ट देता है आपको।
कभी भी चेक कर लेना, आप अपनी पासबुक के अंदर चेक करना, क्रेडिट किया होगा, ऐसे लिखा होगा इंटरेस्ट, ऊपर क्रेडिट वाला कॉलम है और अमाउंट लिखा होगा यहाँ पे। तो जब इंटरेस्ट अलाउ करता है बैंक तो वो हमारे लिए इनकम है, तो हमारा जो है बैंक बैलेंस बढ़ेगा। कभी भी बैंक जो है कैश में इंटरेस्ट नहीं देता। मान लो आपके अकाउंट में 1 लाख रुपीज़ है, तो 1 मंथ के बाद समझ लो आप बैंक ने आपको 400 रुपये इंटरेस्ट दिया, तो 1,04,000 होगा बैलेंस। बैंक आपको कैश में नहीं देगा, तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा उससे। डेबिट द रिसीवर, हमारा जो अकाउंट है वो बढ़ गया। टू किस वे से बढ़ा, जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ, तो क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेंस। तो ये पूरा प्रॉपर लिखना है, इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट। इंटरेस्ट पे अकाउंट नहीं लिखते, इंटरेस्ट तो नॉर्मल लिखते हैं। डेबिट में एक्सपेंस आता है, क्रेडिट में इनकम आती है। ऐसे कई बार बैंक जो है चार्ज लगाता है अपनी सर्विसेज पे, लाइक आप एटीएम सर्विस है, मिनिमम अकाउंट बैलेंस की सर्विस है, नेट बैंकिंग की सर्विस है, कोई भी ऑनलाइन सर्विस के लिए जब बैंक जो है चार्जेस लगाता है तो हमारे लिए एक तरह से एक्सपेंस होते हैं, तो एंट्री होती है बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, ये नॉमिनल का पार्ट हो जाता है। फिर टू बैंक अकाउंट, अपने आप बैंक का बैलेंस जो है ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। बैंक चार्जेस जो है वो हमारा एक्सपेंस है, तो ये आपको एंट्री करनी है बेटा। हमारे पास कुल मिला के अराउंड ये 14-15 जर्नल एंट्रीज है। यू मस्ट हैव टू डू दिस जर्नल एंट्री केयरफुली एंड यू मस्ट हैव टू रिवाइज इट मैनी टाइम्स। इसको लिख लिख के रिवीजन करो अच्छे से, प्रॉपर बेटा ऑन टिप्स होनी चाहिए, बिकॉज यू विल फेस दिस इन 12th क्लास ऑल्सो। सो आपको ये अच्छे से आनी चाहिए, ये हमारा एक तरह से बेस है बेटा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो जस्ट टेक्स्ट मी, DM मी एनी टाइम, सो आई विल सॉल्व इट। थैंक यू सो मच। जो भी मैंने आपको वर्क दिया है वो प्रीवियस टास्क अपना जो है कंप्लीट कर लें। ये जो 12 प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इलिस्ट्रेशन है DK गोयल में से, वो आपको करने हैं। सो आई होप आप लोग कर लोगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आई एम देयर। थैंक यू सो मच।